ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। बाहरी दिल्ली का वार्ड 36 के जैन नगर की समस्याएं किसी से अछूती नहीं रही हैं। हमने देखा है कि कई बार यहां पे कभी जल भराव की समस्या रहती है, कभी डार्क स्पॉट की समस्या रहती हैं, तो कभी इस मलबे की भी दिक्कतें यहाँ पे लोगों को रहती है, क्योंकि जो नालियाँ हैं और जो गलियाँ हैं उस पर लोगों का चलना भी दुश्वार हो चुका है। अब यहाँ पे उद्घाटन तो होते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम लोगों को दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में आज हम जैन नगर के दुर्गा कॉलोनी में यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पे कुछ महिलाओं के पास आप ये लाइटें देख सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में डार्क स्पॉट की वजह से, अंधेरे होने की वजह से जो अपराध है वो भी बढ़ने लगा। तो कुछ महिलाएं ने शिकायत की, सरकार से शिकायत की, और उसके बाद जो समाज सेवी हैं दलबीर, उनसे भी शिकायत की, तो लाइटें यहाँ पर लोगों को पहुंचने लगी हैं। देख सकते हैं आप, महिलाओं के हाथ में लाइट है। और कुछ देर पहले यहाँ पे इस गली को मलबा भी डाला गया है। हमने कई बार देखा है कि यहाँ पे जल भराव की स्थिति है, वो भी बड़ी गंभीर स्थिति बनी थी, और उसमें भी ये भाई साहब यहाँ पे रहे, लोगों के बीच में रहे, और पानी की निकासी का भी काम यहाँ पे हुआ था। आज फिर हम इन महिलाओं से बातचीत करते हैं और किस तरीके की दिक्कतें, मतलब कि लाइट की दिक्कतें, कितनी बड़ी दिक्कतें यहाँ पे हो चुकी थी। तो सबसे पहले चलते हैं दलबीर भाई साहब के पास। जैन नगर से कुछ खास लगाव आपका है, क्योंकि पहले भी जल भराव की समस्या थी, तब भी आप यहाँ पे रहे थे, कई सारे पंप भी हमने देखे, और ये जल भराव का ये जो नालियाँ हैं इसकी भी दिक्कतें। आज लाइटें लेके आप पहुँचे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, और पुनीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को दिखाते हो, और हम जैसे जो समाज के लिए काम करते हैं वो आपसे रूबरू होते हैं, जनता से रूबरू होते हैं। आपने बोला कि भाई जैन नगर से आपका पर्सनल लगाव है। मेरा जैन नगर मेरा परिवार है, ये क्षेत्र मेरा परिवार है, और इस परिवार का ही मैं सदस्य हूँ। आसपास कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है और मुझे कोई भी भाई बहन बुलाता है तो मैं बढ़ चढ़ के उसमें मदद करने की कोशिश करता हूं, और उसी में से एक हिस्सा जैन नगर का है। जब भी जैन नगर में कोई भी दिक्कत आई है तो मैंने बढ़ चढ़ के उसमें मदद करने की कोशिश की है। ठीक है, आज लाइट लेके पहुँचे हैं आप। लाइट आप निजी खर्चे पर लाइटें लगवा रहे, तो क्या महिला आपसे संपर्क करते हैं, यहाँ के लोग जनता बताते हैं कि दिक्कतें हैं, डार्क स्पॉट, क्योंकि देखा जाता है कि बिजली अंधेरा होने की वजह से क्राइम भी बढ़ता है। तो इस तरीके की शिकायतें आपको मिली थी जो लाइटें आप आगे आ जाओ। बहनों ने मेरे को फ़ोन किया 2-3 दिन पहले कि भाई हमारे यहाँ घर में चोरियाँ होती हैं, अंधेरा रहता है गलियों में, और परेशानी बहुत ज़्यादा है, जल भराव की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, यहाँ गली नहीं है, नाली नहीं है, सीवर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन बहनों ने मेरे को बुलाया, अनीता बहन है, और भी बहुत सारी बहनें हैं। तो रमन जी खड़े हैं, रमन जी यहाँ पूर्वांचल से अध्यक्ष हैं छठ पूजा के, और जब भी यहाँ मुझे बुलाते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अभी बहनों ने मेरे को फ़ोन किया 3 दिन पहले कि भाई हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, गलियों में इतने गड्ढे हैं, और हमें हमारे यहाँ लाइट नहीं है। तो जब लाइट नहीं होगी, गलियों में गड्ढे होंगे, तो अगर देर रात 7-8 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, यहाँ से निकलने में कितनी दिक्कत होती है। यहाँ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग आदमी भी हैं, तो किसी को ठोकर लग के गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है। उसके बाद परेशानियाँ देखते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कल मैं आया था तो मेरे को जो भी समस्या भाइयों ने बहनों ने बताई, तो यहाँ पे लाइट भी हम लेके आए हैं, और मलबा भी हमने डलवाना शुरू कर दिया है। और जल भराव की जहाँ इस अपने दुर्गा ब्लॉक है, दुर्गा ब्लॉक में जितनी भी जल भराव की दिक्कत है, यहाँ पे पंप लगवाएंगे और पानी निकलवाएंगे। लाइट भी अभी तुरंत लेके आए हैं, एनडीपीएल के जो अधिकारी हैं वो मैंने बुलाए हैं। लाइट हम अपने निजी खर्च से लेके आए हैं। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता है कि अगर ये सब समस्याएं, ये सरकार का काम है, ठीक है, कुछ क्षेत्र पर एमसीडी का काम है, कुछ क्षेत्र पर दिल्ली सरकार का काम है, कोई ऐसी दिक्कतें मिलती थी आप सरकार से भी गुहार लगा सकते हैं, इससे आपका पॉकेट बचेगी, आपके जो निजी खर्चा कर रहे हैं वो बचेगा। उस चैनल को क्यों नहीं अपनाते हैं?
चैनल वही अपना है ना, जब भी तो आपको बुलाया है। आपके चैनल के माध्यम से ये बड़े लेवल पर सरकार तक ये मैसेज जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में जो 7 साल से दिल्ली सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है प्रेजेंट में 7 साल से। पहले भी आम आदमी पार्टी का विधायक था, अभी भी आम आदमी पार्टी का विधायक है। और हम किसी के पास इतना फालतू का पैसा नहीं है जो अपनी जेब से खर्च करे और लाइटों पे लगाए या किसी चीज़ पे लगाए। अगर यहाँ गली बन जाए, यहाँ खंभों पे लाइट लग जाए, यहाँ नालियाँ बन जाए, यहाँ सीवर डल जाए, तो मुझे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मैं इसलिए खर्च करता हूँ कि हम जिला महामंत्री हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, तो हम सोशल काम करते रहते हैं। तो सोशल काम में ये भी एक सोशल ही है। कोई भी हमारे से उम्मीद करके कोई काम बोलता है तो हम करके दिखाते हैं। और ये चैनल के माध्यम से हम उन विधायकों के पास, उस मंत्रियों के पास जो दिल्ली सरकार में बैठे हैं, सीएम के पास, डिप्टी सीएम के पास ये वीडियो जाएगी। उनको पता लगेगा ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट क्या है। जो ये कहते हैं ना, दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे, दिल्ली को इतना सुंदर बना देंगे, शीशे के रोड बना देंगे, यहाँ इतने गड्ढे हैं, यहाँ इतनी परेशानियाँ हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो वहाँ तक पहुँचे और बड़े लेवल पे हमारे क्षेत्र का विकास हो। हम सरकार से इसीलिए ये चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं आपको कि अब देखिए, ये हम यहाँ पे खड़े हैं और अगर 500 मीटर की बात की जाए तो सेक्टर 36 लग जाता है उधर। वो डेवलप्ड है, हर एक चीज़, मतलब कि दिक्कतें वहाँ पे नहीं है, सीवर की कोई दिक्कत नहीं है, इसके जल भराव की कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अगर 200 मीटर यहाँ पे आते तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पे दिखने लग जाती है। तो इसको नहीं देखा जा सकता कि जैसे अनदेखी इस क्षेत्र की है। एक तरफ सेक्टर इतना डेवलप है और एक तरफ जयनगर क्षेत्र है। तो ये बराबरी कब आ पाएगी, ये स्थिति कब बराबर की हो पाएगी? ये बराबरी बिल्कुल बहुत मुश्किल है। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बराबरी जब ही हो सकती है, बड़े लेवल पर जब ही काम हो सकता है। सेंटर में गवर्नमेंट प्रधानमंत्री है और स्टेट में भी अगर दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली अपना बीजेपी का कोई बनता है, तो बड़े लेवल पे यहाँ काम हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो क्षेत्र के जो विधायक हैं, आपके चैनल, मैं ये बात क्लियर बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे वो वीडियो डली हुई है जो विधायक ने 6 महीने पहले बोली थी कि आपने उनसे सवाल किया था कि भाई क्षेत्र की समस्या कब तक हल हो जाएंगी। क्षेत्र के विधायक ने बोला था, यहाँ से जो मुंडका विधानसभा से जो विधायक है, उन्होंने बोला था कि मैं जनवरी तक सारी समस्याएं हल कर दूंगा और कोई भी दिक्कत, ऐसी परेशानी नहीं रहेगी। अब मार्च होगी, आज 5 मार्च है, तो 5 मार्च का दिन है और कोई भी समस्या जस की तस पड़ी है, बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ झूठे वादे करने लग रहे हैं, भंडारे करवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों से गलतियाँ मंगवाते हैं, माफ़ी मंगवाते हैं। तो प्रेजेंट में काम कुछ नहीं हो रहा, सीधी बात ये है, काम चल नहीं रहा, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। काम चल नहीं रहा तो लग रहा है कि अभी एमसीडी के चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो अब उसका असर पड़ेगा एमसीडी चुनावों पर? नहीं, चुनाव जब काम नहीं होंगे, जनता पे रोड जो है वो विधायक के उसमें आते हैं और लाइटें सारी विधायक के उसमें आती हैं, जितनी बड़े बड़े जो काम है, लेकिन काम वो कर नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, तो जनता क्या सोचेगी? जनता ये सोचेगी कि हम क्यों वोट देवें। और आने वाले समय में अभी एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। और बाकी जो देखो, मेरे से आप सवाल कर रहे हो, मैं लगातार समाज की सेवा कर रहा हूँ। पिछले जल भराव जितना जयनगर में मैंने बढ़ चढ़ के मेहनत करी और पिछले मैं 7-8 साल से लगा भी हूँ। पहले अपनी जेब से हम खर्च भी करते हैं, जितनी मदद होती है। और जितनी भी बहनें हैं ना, हो सकता है मैं एक आधी बात पे घुमा फिरा के भी हो रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, क्योंकि नेता हो सकते हैं भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य ना हो, लेकिन जो सत्य यहाँ की जनता है वो तो सत्य बोलेगी ना। जो यहाँ रह रहे हैं, जो सच में ही परेशानी झेल रहे हैं, जो भाई हैं, बहनें हैं, जितनी भी सच में, जो यहाँ जिनके घर हैं, जिनके घर के, कल भी अभी सुबह बताई एक बहन ने, यहाँ बालाजी मंदिर के आगे हम खड़े हम, तो अभी बहन ने बताया कि एक लड़का खंबे पे चढ़ा हुआ था चोरी करने के लिए, लाइट है नहीं, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। आप सभी बहनों से पूछो ये सारी बात। भाई जी नमस्कार। अब देखिए, क्षेत्र में काम तो हो रहा है, चाहे निजी खर्चे पे हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो खुश है इस बात को लेके। आप इस क्षेत्र में रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मीना देवी। खुश है कि यहाँ जो लाइटें मिल रही हैं तो? खुश हैं जी, खुश हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? अगर जैसे अंधेरा हो जाता था, लाइटें काम नहीं रहती थी, चोर चुल्ले आते थे, पानी भर गया था, परेशानी हो रही है। अब हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो खुश हैं हम लोग, खुश हैं। तो किस तरीके से आप संपर्क कैसे करते हैं? जैसे दलबीर भाई ये बताना हो कि लाइट की दिक्कत है, जल भराव की दिक्कत है। हम लाइट रहती नहीं है, अंधेरा रहता है, पानी भरा है। अब हो रहा है ये समस्या ठीक है, लग रहा है ठीक हो जाएंगी? हाँ, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आप भी यहीं पे रहते जयनगर में? कब से रह रहे हैं आप लोग? मेरे को 13 साल हो गए। 13 साल। तो आपने वो जल भराव का समय भी देखा होगा यहाँ पर, और जो और दिक्कतें बनी हैं? मैं तो आपके चैनल पे ही आधा डूब के मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा,
अब ये जो सूखे में खड़े हैं, लेकिन ये हमारी बदौलत है। लेकिन हम ये आस लगा के बैठे हैं कि दलबीर भाई साहब हमारे को सब कुछ करके देंगे। सिर्फ आस लगा के बैठे हैं हम अभी। आज उन्होंने लाइटें ला के दी हैं, मलबा गिरवाया है और आगे भी करने की कह रहे हैं कि पंप लगवा देंगे। तो हमें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हम गरीब आदमी, हमें सिर्फ इतने में खुशी है। हम ये नहीं कहते हमें इतना सब कुछ मिलना चाहिए। जो उनके अंडर में हो वो हमारे को कर दो, हम उसी में खुश हैं। तो आप उनको नहीं अप्रोच करते कि जो सरकारें जो चला रहे हैं इस वक्त, जो कोई दिक्कतें लाइटें? हाँ सर, अप्रोच करने की बात और वो करने की बात नहीं है। जो हमारा करेगा और जो हमको सुख देगा हम उसी को देखेंगे ना। कहने को सभी कह के चले जाते हैं, लेकिन भाई साहब ने कल आके जो बात बोली है कि मैं 10 बजे यहाँ मिलूंगा, तो वो 10 बजे अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं एक बार कहने से। तो हमें तो विश्वास होना ही होना है उस बात पे। कोई कह देता है जी हम 10 बजे आएंगे, पूरा दिन निकल जाता है, पूरी रात निकल जाती है, पूरा हफ्ता निकल जाता है, पूरा महीना निकल जाता है। एक ट्रॉली हमसे बोली गई थी कि यहाँ पे तुम्हारी 15 ट्रॉली मट्टी डलवाएंगे, आज दिन तक वो ट्रॉली आई नहीं है। तो हमें तो जो ये काम करके देगा हमारे लिए तो वो अच्छा है ना, बाकी तो हमारे लिए तो सब बेकार है। ठीक है। और आप किधर रहते हैं माता जी? हम यही गली में ही रहते इधर भैया। आ जाइए। हाँ हाँ। हाँ बस भैया सबसे बड़ी परेशानी है, हम ऐसे तो 25 साल से रहते हैं यहाँ पे, लेकिन जो जल भराव हमने इस साल में देखा है ऐसा वो कभी नहीं देखा। लेकिन ये है कि ये जो हम खड़े हो रखे हैं ना, ये हम अपने पैसों की बदौलत पे हुए हैं। तब तक हमने ना किसी को बताया, कहीं बार बोलने पे कुछ नहीं हुआ, तो हमने तो अंदर बाहर जाना ही था। तो इसलिए ये हमारी अपनी बदौलत है जो हम खड़े हैं। अब वो दलबीर भाई साहब कह रहे कि आगे जो ये गड्ढा है यहाँ पे किसी का मकान नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सबके घर से सबने आज जो भी पैसा लगाए खड़े हुए हैं। इधर से हम कई दिनों से रास्ता बंद है, कोई इधर से जाना आना सब पीछे से कर रहे थे। अब जो है कुछ हमने कहा अब दलबीर भाई साहब मलबा गिरवा रहे हैं और रास्ता बन जाएगा तो हमारे क्या, हम तो जो काम करेगा हम तो उसी के साथ हैं। ठीक है। हाँ भैया, आप लोग संतुष्ट है, खुश है? हाँ, ठीक है। हम तो इतना ही खुश हैं कि सर हमारे कहने पे एक कहने पे आए हैं और कर रहे हैं, जो इतना ही है। सर के बारे में तभी हमारे आज तक हम किसी सर के आगे खड़े नहीं हुए। बताइए क्या कह रहे हैं? हमने सर के बारे में सुना, बहुत सुन रखा है, तभी हम यहाँ सर के सामने खड़े हुए, नहीं तो हम कभी किसी सर के सामने खड़े नहीं हुए। क्यों कि बोल जाते हैं करते ही नहीं है, झूठ बोलते हैं करते ही नहीं है। हमें 28 साल हो गए कुछ भी नहीं किया, लेकिन भाई साहब का हमने सुना है, बहुत बीजेपी के उससे सुना है हमने, करा है हमने, सुना है हमने, तो हम इस बार उनके सामने खड़े होने आए। हाँ जी, बाकी उनसे हम खुश हैं। आप खुश हैं महिला की खुशी देखकर? जी बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूँ कि जो यहाँ पे हमारी जनता जो बोल रही है, जो ये काम बोल रहे हैं, वो काम इनका टाइम से हो रहा है। पिछले कई दिनों से इसी जैन नगर के दौरान नाग मंदिर में पानी निकलवाना, मंदिर से पानी निकलवाना, मलबा डलवाना, खंभों पे लाइटें लगवाना, इन कामों को लेके ये पूरे एक्टिव हैं। जो हमारी भाई बहनें, जो हमारी माताएं बहनें बोलती हैं, वो सब काम टाइम से हो जाता है। इनको और क्या चाहिए? इनको बस यही चाहिए, इनका काम टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, सही बात है कि जो जनता है, जो उसको तो काम जो होना चाहिए, जो समस्या है वो ख़त्म होनी चाहिए। मेरे साथ भाई साहब भी है। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैं तो 20 साल से हूँ। अच्छा। हम दिल्ली आए थे तो मुझे लगा कि ऐसे हम लोग सब अलग अलग स्टेट से यहाँ आए हुए हैं। तो दिल्ली आने के बाद मुझे लगता है कि एक मेट्रो सिटी में आए हुए हैं। लेकिन जैन नगर में रहने के बाद लग रहा है कि जैसे ये एक गांव से भी गया गुजरा है। अच्छा। मेट्रो सिटी में रहते हुए भी हम लोग एक गांव से भी गए गुजरे हैं। हमारे गांवों में भी सड़कें हैं, सब चीज़ की व्यवस्था है, लाइटें हैं। लेकिन दिल्ली मेट्रो सिटी में रहते हुए भी ये व्यवस्था अगर ना हो तो फिर मेट्रो सिटी में रहने का क्या फ़ायदा? यहाँ तो सारे लोग अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ, दलबीर जी लगभग 2 साल पहले इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था और तब से ये वार्ड 35 और 36 में लगभग अपने खर्च से इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके और पब्लिक का काम कराया। कहीं शमशान घाट में काम करवाया, कहीं पार्क में करवाया। तो मैं अपने निजी तौर पे जानता हूँ कि इन्होंने कितना काम कराया अपने निजी खर्चे पे। अगर जब बिना कुछ पद पे आए हुए अगर ये इतना काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, तो अगर इनको पद पे अगर आते हैं, अगर ये एमसीडी चुनाव में आते हैं, अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है, तो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र के लिए सबसे बढ़िया बात होगी ये। और मेरे ख्याल से ये सीट जो है ना ज़रूर निकलेगा और हम सब मेरे ख्याल से सारे लोग इनके साथ रहेंगे।
मैं तो यही कहूँगा। और इधर आके बताइए। दुर्गा ब्लॉक में 1 नंबर से लेके 7 नंबर गली तक सीवर का भेदभाव रखा गया है। ये किस पार्टी ने रखा है और क्यों रखा है? वो कहते हैं एमसीडी वाले कहते हैं फलाना फलाना। हम सारे में घूम के आ गए, हमें आज तक रीजन नहीं पता चला कि हमारे यहाँ सीवर पड़ क्यों नहीं रही है। 1.5 साल हो गया। यशदीप भाई साहब ने कहा आजकल 1.5 साल हो गया, लेकिन ये कोई प्रॉपर नहीं बताता कि हमारे यहाँ सीवर क्यों नहीं पड़ रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि कम से कम इसका पता तो चले हमारे के क्यों नहीं हो रहा है ये काम। 7 गली छूटी हुई है, खाली 7 गली, बाकी सब में पड़ा है सीवर। तो आप बात नहीं करते क्या विधायक जी से जाके पूछिए? भाई साहब हम हर जगह गए हैं, हर जगह गए हैं। विधायक के पास गए हैं, फिर उसके बाद यशदीप भाई साहब के पास भी गए हैं, उसके बाद हम आगे भी गए हैं, लेकिन वो यूँ कहता है जी हो जाएगा। इस मुद्दे पे एक हाँ बताइए। ठीक है, मैं ये इनकी बात का समर्थन करना चाहूँगा। एक हमारा घर सरकारी रोड पे है और सरकारी रोड पे रोड बना दिया गया है, लेकिन उसमें सीवर का कनेक्शन नहीं दिया गया। और अगर सीवर का कनेक्शन दिए बिना अगर रोड बना दिया गया तो क्या फिर कनेक्शन देने के लिए सिर्फ सारा रोड फिर से तोड़ा जाएगा? मैं तो ये पूछना था, आखिर क्यों बना दिया गया? और अगर बना दिया गया तो फिर तोड़ने की क्या ज़रूरत है? पहले सीवर का कनेक्शन होना चाहिए, जैसे और भी गलियों में होने का नियम है। अगर आप सीवर बनाते हैं और उसका कनेक्शन देते हैं तभी तो रोड बना सकते हैं। अभी रोड बना दिया गया, सरकारी रोड को यहाँ से वहाँ तक बना दिया गया और फिर उसमें कनेक्शन दिया ही नहीं गया, तो आखिर कैसे कनेक्शन दिया जाएगा जब तक रोड फिर से तोड़ा नहीं जाएगा? तो क्या हर साल रोड टूटेगा? आखिर सरकार के पैसे का गलत इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ठीक है। तो देखिए, लोगों की समस्याएं जो है वो ज़्यादा हैं। जयनगर में हमने कई बार देखा है, कई बार आए हैं, समस्याएं लोगों की बनी ही रहती है। और दलबीर भाई साहब भी हैं, इस पर एक बार देखिए सीवर का भी बात लोग मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसा आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मुद्दा क्यों नहीं उठाएंगे? जनता ने वोट दिया है और वोट देने के बाद आम आदमी पार्टी का भारी बहुमत से सरकार बनी हुई है। और कोई मान लो सीवर डलवाएंगे कॉलोनी में, गांव में, या रोड बनवाएंगे या लाइट लगवाएंगे तो किसी पे एहसान थोड़ा ना करेंगे। इन्होंने वोट दिया है और ये जनता का ही पैसा है, कोई अपनी जेब से कुछ नहीं लगाएगा। हमने ये जो लाइट लगवाई है अपनी जेब से, निजी खर्च से लगाई है, लेकिन जो प्रेजेंट में जो सरकार बैठी है बनी, वो अगर कोई भी काम करेगी तो उनका अपनी जेब से कुछ नहीं होगा, वो फिर भी जनता का पैसा हो। जनता का पैसा जो टैक्स का पैसा इनके पास आता है और उसी पैसे से दिल्ली का विकास होता है। तो जो विकास होने लग रहा है वो प्रेजेंट में क्यों नहीं होने लग रहा? क्यों रोक दिया गया? कहीं सीवर, किसी लाइन में सीवर, किसी गली में सीवर दाब दिए, वो भी चालू नहीं है, वो भी जर्जर हालत में है। लोगों के घर खराब होने लग रहे हैं। ज़िंदगी में एक बार घर बनता है। यहाँ पे सब तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000 कमाने वाले लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, और घर लाइफ में एक बार बनता है। आप घरों के अंदर जाके देखोगे ना, अभी पीछे वाली गली में चलना, आप पीछे वाली 15 फुट की गली है, उस गली में निकलने का रास्ता नहीं है। और पगडंडी, जैसे पगडंडी बनती है ना, बस सिर्फ एक आदमी चले, इतना इन्होंने खुद अपनी पॉकेट से भी मलवा डलवा के 7-7, 8-8 हज़ार रुपये। एक बहन ने ना, बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, एक बहन ने अपने कान के बाले भी बेच दिए कि उसके बाद क्या नाम है यहाँ पे मलवा डलवाया है। मेरे को पता लगा तो मुझे भी दुख आया। तो इतनी बड़ी समस्या होने के बाद लोग अपने गहने तक गिरवी धर के अपनी गलियों में मलवा डलवाने लग रहे हैं। इससे बुरी स्थिति थी, इससे मतलब बुरी बात मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं सुनी। और अगर इन गलियों में सीवर डलें, इन गलियों में लाइट लगे, इन गलियों में ये रोड बने, और ये पर्सनल कोई ये तो है नहीं कि भाई ये कह रहे हैं हमारा घर बनवा दो, हमारे बच्चों को नौकरी लगवा दो, तो घर खराब होने लग रहे हैं, घरों में दरार आने लग रही है, फर्श बैठ चुके हैं बिल्कुल। इन घरों में भी 5-5 लाख रुपए का खर्चा है। अगर इन घरों को दोबारा ठीक करवाएंगे, किसी बहन की शादी है, किसी भाई की शादी है, घरों में कितनी मुसीबतें हैं, नौकरी छूट गई। पिछला प्रेजेंट में भी अभी पीछे लॉकडाउन गया है, लॉकडाउन की महामारी झेली है पूरी दुनिया ने। तो अगर ये मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों पे काम किया जाएगा तो किसी पे कोई एहसान नहीं होगा। तो ये ध्यान दो। प्रेजेंट में जो सरकार है, हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, जो यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है वो अपनी क्षेत्र की जनता के लिए काम करे, नहीं तो अगली जो 2 साल बाद, 1.5 साल बाद जब भी इलेक्शन होंगे, जनता बहुत जल्दी इसका जवाब देगी। अभी MCD में भी जवाब देगी जनता। ठीक है। तो अब जयनगर की जो जनता है उनको कोरी राहत तो यहाँ पे मिल रही है लाइट के माध्यम से, या फिर जो है ये सड़कों पे जो मलबा डल रहा है इससे, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन का भी जनता को अभी तक इंतज़ार है। अब 2022 में MCD के चुनाव होते हैं, उसमें जनता का क्या रुख होता है वो आने वाला वक्त बताएगा।
किसी और क्षेत्र में चलेंगे और वहाँ पे भी देखेंगे कि जनता की क्या राय है, क्या क्या परेशानियाँ हैं, हम आप तक लेके आएंगे। आप बने रहिएगा दिल्ली दर्पण टीवी पर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।